हिंदी बाइबल कॉन्फ्रेंस ग्रुप में जुड़े सभी विश्वासी भाई बहनों का मैं सादर अभिवादन करती हूँ और आप सबका प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में स्वागत करती हूँ। आइए हम लोग आज के अध्ययन की ओर जाएंगे। आज हमारे बीच में सिस्टर अर्नॉल कटनी से अध्ययन को लेकर आ रही हैं, जिसका विषय है मसीह में आनंदी परिवार। आगे का समय आपके हाथों में देती हूँ। धन्यवाद बहन। हिंदी बाइबल स्टडी में जुड़े सभी मसीह भाई बहनों का मैं यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम में अभिवादन करती हूँ। आज के बाइबल संदेश का विषय है मसीह में आनंदित परिवार। जैसा कि वचन में लिखा हुआ है लूका 11 उसके 17 उसकी लास्ट लाइन में कि जिस घर में फूट होती है वो नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार से भजन 127:1 में लिखा हुआ है यदि घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। अगर घर को बनाना, घर का मतलब सिर्फ ईंट सीमेंट रेत से बना हुआ हम मकान की बात नहीं कर रहे हैं। वचन घर को बताता है कि जहाँ पति पत्नी बच्चे शामिल हैं वो घर है, और इस घर को यदि यहोवा ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। हम सब जानते हैं कि जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की तब उसने अपने स्वरूप और समानता में आदम को बनाया, और जब उसने देखा कि उसका अकेला रहना अच्छा नहीं तो उसे भारी नींद में डाल दिया और उसकी पसली से उसने नारी अर्थात हवा को बनाया। लेकिन अगर हम ध्यान से इस अध्याय को पढ़ें तो पाएंगे लिखा हुआ है कि उसने चौथे दिन एक और परिवार की रचना की, और वो परिवार था सौर परिवार, जहां उसने दिन पर प्रभुता करने के लिए सूरज को बनाया और रात पर प्रभुता करने के लिए चांद को बनाया, और साथ में उसने तारागण भी बनाए। परिवार बनाने के पहले उसने सौर परिवार की भी रचना की। यदि हम बाइबल के एक उदाहरण को देखें जो उत्पत्ति 37 उसके 9 और 10 में, जहां पर लिखा हुआ कि यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और उस स्वप्न में देखा कि सूरज और चांद और 11 तारे उसे झुककर दंडवत कर रहे हैं। जब उसने ये बात अपने पिता भाइयों को बताई तो पिता ने उससे गुस्से में कहा था कि क्या मैं और तेरी माता और तेरे भाई तुझे दंडवत कर रहे हैं। इसका मतलब बाइबल के अनुसार सूरज की तुलना पिता से, चंद्रमा की तुलना माँ से और तारागणों की तुलना बच्चों से की गई है। हम वचन के द्वारा और इस उदाहरण के द्वारा आज जानने पाएंगे कि एक मसीह में आनंदित परिवार के लिए सबकी अलग अलग क्या भूमिकाएं हैं, जिन भूमिकाओं को पूरा करने के कारण हम अपने परिवार में आनंदित हो सकते हैं। हम सब जानते हैं उत्पत्ति 1:28 में लिखा हुआ है परमेश्वर ने जब आदम हवा की रचना की तो उनसे कहा, परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। और इस प्रकार से परमेश्वर ने परिवार के रूप में आदम हवा को उसने आशीष को दिया था। सर्वप्रथम हम पति के विषय में देखेंगे कि पति के संबंध में वचन हमसे क्या कहता है। अगर इफिसियों 5 और उसका 23 देखें तो लिखा हुआ है पति पत्नी का सिर है जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है, अर्थात पति अपने परिवार का मुखिया या हेड होता है। पहला तिमुथियुस 5:8 में लिखा हुआ है यदि कोई अपनों की और निज करके अपने घराने की चिंता ना करे तो वह विश्वास से मुकर गया और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। हे पतियों, आपकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप अपने घराने की चिंता करें, क्योंकि जो अपने घराने की चिंता नहीं करता वो विश्वास से मुकर गया और अविश्वासी से भी बुरा हो गया है। चूंकि आप अपने घर के मुखिया हैं, वचन कहता है कि पत्नी को पति के अधीन रहना चाहिए। लेकिन कुलीसियों 3:19 में लिखा हुआ है हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो। अगर पत्नी आपके अधीन है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गाली गलौज करें या उन पर हाथ उठाएं। आपको वचन सिखाता है कि आप उनसे कठोरता ना करें बल्कि अपनी पत्नी से प्रेम रखें। पहला पत्रस 3 और उसके 7 में कहा गया है हे पतियों,
तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो। तो पतियों, आपको सिखाया गया है कि आपको अपनी पत्नी का आदर करना है, निर्बल पात्र जानकर उनका आदर करना है। अगली बात जो वचन सिखाता है वो मिलता है मलाकी 2:14 और 15 में। वहां पर परमेश्वर कहता है कि मैं स्वयं तुम्हारे विवाह का साक्षी हूं। सो परमेश्वर स्वयं आपके विवाह का साक्षी है। सो आपको अपनी पत्नी से विश्वासघात नहीं करना है। नीति वचन 31:3 में लिखा हुआ है, अपना बल स्त्रियों को ना देना, ना अपना जीवन उनके वश में कर देना। सो परमेश्वर ने जब आपको अपने घर का मुखिया ठहराया है तो आप इन चीजों से अपने आप को बचा कर रखें। आप अपने घर के राजा हैं और राजाओं के विषय में नीति वचन 31:4 और 5 में लिखा हुआ है, राजाओं का दाख मधु पीना उनको शोभा नहीं देता, ऐसा ना हो कि वे पीकर व्यवस्था को भूल जाएं। सो आपको पीने वाला भी नहीं बनना है। ऐसा ना हो कि आप व्यवस्था को भूल जाएं, आप गलत व्यवहार करें। सो कुछ चीजें वचन में दी हुई हैं। अगर आप मसीह में आनंदित परिवार को चाहते हैं तो वचन के अनुसार जीना सीखें। कई पति केवल उत्पत्ति 2 और उसके 24 के अनुसार अपने जीवन यापन करना चाहते हैं, जहां पे लिखा हुआ है, पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा। क्या बाइबल ये नहीं सिखाती? नीति वचन 23, 22 में और 25 में, अपने जन्माने वाले पिता की सुनना और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ ना जानना। 25वें पद में लिखा है, तेरे कारण तेरे माता पिता आनंदित और तेरी जननी मगन हो। सो आपको बहुत ही बैलेंस रूप में, संतुलित रूप में ना केवल अपनी पत्नी का ध्यान रखना है, अपने पत्नी के साथ जीवन निर्वाह करना है, लेकिन अपने बुजुर्ग माता पिता को भी आपको तुच्छ नहीं जानना है। आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए जिसके कारण आपके माता पिता आनंदित हो और आपकी जो जननी है, माता जो है, वो मगन होने पाए। ध्यान दें, वचन में आपकी तुलना सूर्य से की गई है और आप इस बात को जानें कि आपको मेन पावर दिया गया है, दिन पर प्रभुता करने के लिए आपको रखा गया है। लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि जिस पत्नी को, जिस चंद्रमा को रात पर प्रभुता करने के लिए रखा गया है, उसका अपना कोई प्रकाश नहीं होता। सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा चमकता है। सो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपना प्रकाश दें अपनी पत्नी को, ताकि वो अपने स्थान पर चमकने पाए। दूसरी चीज सीखेंगे वो पत्नियों के विषय में है कि वचन पत्नियों के विषय में हमसे क्या कहता है। कुलीसियों 3:18 में कहा गया है, हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसा ही अपने अपने पति के अधीन रहो। जैसा प्रभु में उचित है, इसका मतलब आप किसी गलत बात के कारण अपने पति के अधीन नहीं होंगे। आपको अधीनता सिखाई गई है, लेकिन ये इसका एक उदाहरण जो है वो दिया हुआ है सारा को लेकर। वो भी इब्राहिम के अधीन रहती थी, लेकिन सच्चाई ये है कि इब्राहिम जो था वो परमेश्वर से भय रखने वाला व्यक्ति था। सो आपको अच्छी बातों में अपने पति के अधीन रहना है। लेकिन यदि आपको निराशा मिलती है, परेशानी मिलती है, आपका पति वैसा नहीं जैसा आप चाह रहे हैं, तब भी आपको उनकी अधीनता बाइबल सिखाती है, क्योंकि बाइबल बताती है कि आप चंद्रमा हैं और आपका अपना प्रकाश नहीं है। आपको अपने पति के द्वारा ही चमकना है। सो बहुत ही गंभीरता से इन बातों को समझते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तीतुस की पुस्तक उसका 2 अध्याय 4 से 6 में भली स्त्रियों के विषय में, पत्नी के विषय में बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक भली पत्नी को पति और बच्चों से प्रीति रखने वाली होना चाहिए, उन्हें संयमी होना चाहिए, पतिव्रता होना चाहिए, घर का कारोबार संभालने वाली होना चाहिए, उन्हें भली होना चाहिए, अपने अपने पति के अधीन रहने वाला होना चाहिए। बहुत अच्छी तरीके से
महिलाओं के विषय में या कह लें पत्नियों के विषय में नीति वचन 31 में भी दिया हुआ है। नीति वचन 31-30 अगर हम देखें तो वहां पाएंगे कि परमेश्वर का भय मानने वाली होना चाहिए स्त्री को, और ऐसी होना चाहिए जो बुद्धि की बातें बोलती हो, अर्थात क्रिटिसाइज ना करें, नॉट गॉसिपिंग, ना ही आप गॉसिप करें ना क्रिटिसाइज करें। 31:12 में लिखा है पति से भला व्यवहार करने वाली होना चाहिए। 31:20 में लिखा है दीन दरिद्रों की सुधि रखने वाली होना चाहिए। 31:27 में लिखा हुआ है कि बिना परिश्रम वो रोटी नहीं खाती। हे पत्नियों, आपको अंधकार में प्रभुता करने के लिए रखा गया है। अंधकार का मतलब है विषम परिस्थिति, परेशानियां। आपको इनसे निराश नहीं होना है, लेकिन इन परिस्थितियों में आपको लगातार प्रार्थना करनी है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एस्तर ने अपने लोगों के लिए प्रार्थना किया, वैसे आपको अपने और अपने परिवार के लिए प्रार्थना करना है। लिखा हुआ है पहला इतिहास 17 और उसके 25 की लास्ट लाइन में, मैं तेरा घर बनाए रखूंगा, इसलिए तेरे दास को तेरे सम्मुख प्रार्थना करने का हिया हुआ है। परमेश्वर वहां पर बोलता है कि मैं तेरा घर बनाए रखूंगा। हे पत्नियों, अगर आप निराशा में हैं तो प्रार्थना करती रहें। परमेश्वर आपसे वादा करता है कि वो आपके घर को बनाए रखेगा और आप हियाव ना छोड़ें, लगातार परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें। आप सोचिए कि क्या कभी चंद्रमा ने अंधकार से कहा है कि तू मेरे चारों ओर क्यों है? लेकिन चंद्रमा अपनी सुंदरता को उस अंधियारे में भी बरकरार रखता है। सो हे पत्नियों, आपकी सुंदरता विषम परिस्थितियों में और भी ज्यादा चमकने पाती है। आपकी सुंदरता और भी अच्छी दिखाई देने पाती है जब आप विषम परिस्थितियों के बीच में चमकते हैं। आपके पति के द्वारा आपको जो प्रकाश दिया जा रहा, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें और उसके प्रकाश में आप और भी प्रकाशित हों और अपने परिवार के लिए आशीष का कारण बने। अगली बात जो है वो बच्चों के लिए है। वचन बच्चों के लिए क्या कहता है? निर्गमन 20:12 में लिखा हुआ है, तू अपने माता पिता का आदर करना। इसी के साथ प्रतिज्ञा दी हुई है कि तू जिस देश को परमेश्वर तुझे देता है उसमें बहुत दिनों तक रहने पाए। इफिसियों 6:1 देखें तो वहां लिखा हुआ है, बालकों अर्थात बच्चों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। निर्गमन में आपको आदर करने के लिए कहा जाता है, इफिसियों में आपको आज्ञाकारी बनने कहा जाता है, अर्थात आपको अपने माता पिता के वश में रहना जरूरी है। उदाहरण देखेंगे, यीशु मसीह भी अपने माता पिता के वश में रहा। लूका की पुस्तक और उसका 2 अध्याय और 51 पद में हमें ये देखने को मिलता है। सो आपको अपने माता पिता के वश में रहना है, उनके आज्ञाकारी बनना है और उनका आदर करना है। माता पिता के रूप में एक साथ आपकी कुछ जिम्मेदारी बनती है। कुछ पदों को मैं पढ़ना चाहूंगी जो वचन में से है। कुलीसियों 3:21 में लिखा है, हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को तंग ना करो कि उनका साहस टूट जाए। सो माता पिता अपने बच्चों को तंग ना करें, वचन आपसे कहता है। इफिसियों 6:4 में लिखा हुआ है, हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ, अर्थात बच्चों को उकसाओ नहीं। सो आपसे कहा गया है कि बच्चों को उकसाना नहीं है। इफिसियों 6:4 में लिखा है, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए पालन पोषण करो। सो आपका ये दायित्व बनता है कि अपने बच्चों का पालन पोषण प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए बच्चों की करना है। व्यवस्था विवरण 6 और 7 में लिखा हुआ है, तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। सो माता पिता के रूप में आपका दायित्व बनता है कि आप अपने बच्चों को तंग ना करें, उन्हें रिस ना दिलाएं, प्रभु की शिक्षा चेतावनी में उन्हें बढ़ाएं और लेटते उठते बैठते हर समय आप प्रभु की शिक्षा उन्हें देते रहें। ध्यान दें, बच्चों की तुलना तारागण से की गई है। तारों से तुलना है बच्चों की। और यदि हम यहूदा की पुस्तक को देखें तो उसके पहले
अध्याय में लिखा हुआ है ये डावाडोल तारे हैं। बच्चों के विषय में नहीं लिखा कि वो डावाडोल तारे हैं, तारों के विषय में लिखा है ये डावाडोल तारे हैं। सो तारे जो हैं, अगर बच्चे इस तरह से हैं तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विशेषण के रूप में इन्हें डावाडोल कहा गया है। माता पिता को यह समझना भी आवश्यक है, जैसा कि पहला कुरिन्थियों उसके 15 अध्याय और 41वें पद में लिखा है, सूर्य का तेज और है, चांद का तेज और है, तारागणों का तेज और है, क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे के तेज में अंतर है। सो माता पिता को यह समझने की आवश्यकता है कि एक बच्चा दूसरे बच्चे से भिन्न है। वचन हमें बता रहा है एक तारे से दूसरे तारे के तेज में अंतर है। सो बच्चे भी अलग अलग तेज प्रकाश वाले हैं। सो उनकी तुलना करके उन्हें किसी एक को नीचा ना दिखाएं, बल्कि उनकी परवरिश परमेश्वर के वचन के द्वारा करें। जरूरी नहीं कि बच्चे स्थिर हों, वो शरारती हो सकते हैं, जैसा कि तारों को कहा गया है कि डावाडोल तारे, तो वो हो सकता है कि शरारती हों, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी है, आपका उत्तरदायित्व है अपने बच्चों को प्रभु की शिक्षा में बढ़ाएं। घर में केवल माता पिता और बच्चे नहीं होते, कुछ परिवारों में, कुछ घरों में बुजुर्ग भी होते हैं, चाहे वो दादा दादी के रूप में हो या नाना नानी के रूप में हो। कुछ परिवारों में बुजुर्ग भी पाए जाते हैं। सो बुजुर्गों का भी कुछ दायित्व है, उनकी भी अपनी जिम्मेदारियां हैं। हम वचन में से देखने पाएंगे कि उनके विषय में बाइबल हमें क्या कहती है। यदि तीतुस की पुस्तक उसका 2 अध्याय 2 और 3 पद देखें तो वहां पर बुजुर्गों के विषय में लिखा हुआ है कि उन्हें सचेत रहना चाहिए, गंभीर होना चाहिए, संयमी होना चाहिए, विश्वासी होना चाहिए, प्रेम करने वाला होना चाहिए, धीरज में उन्हें पक्का होना चाहिए, पवित्र चाल चलन वाले होना चाहिए, पियक्कड़ नहीं होना चाहिए, दोष लगाने वाले नहीं होना चाहिए, लेकिन अच्छी बातें सिखाने वाले होना चाहिए। सो तीतुस की पुस्तक में बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया गया है बुजुर्ग पुरुषों के लिए, बुजुर्ग महिलाओं के लिए। जैसा कि परमेश्वर स्वयं अपने वचन में कहता है उत्पत्ति 2:24 में कि पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा। तो हर बुजुर्ग को इस बात को ध्यान में रखना है, परमेश्वर ने उन्हें जोड़ा है। आप पति पत्नी को अवसर दें कि वो एक दूसरे के साथ समय बिता सकें। परमेश्वर ने ही कहा है कि वो अपनी पत्नी से मिला रहेगा। सो आप इन बात के लिए ना कुड़कुड़ाएं, ना बड़बड़ाएं, बल्कि पति और पत्नी को अवसर दें कि वो साथ में समय व्यतीत कर सकें। और आपको अपना व्यवहार ऐसा रखना चाहिए जैसे आप अपनी बेटी से व्यवहार रखते हैं। बहू को भी बेटी समझें, और उसका एक उदाहरण वो रूत की पुस्तक में देखने को मिलता है। अगर हम नाओमी के स्वभाव को देखें तो रूत 1:11 में और 12 में अपनी बहुओं को वो हे मेरी बेटियों कहकर पुकारती है। जब रूत उससे परमिशन लेती है, 2 और 2 में लिखा है रूत के, कहती है उस बहू ने आज्ञा मांगी तो नाओमी ने कहा चली जा बेटी। सो एक बहुत अच्छी सास का वर्णन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। आप बुजुर्ग जो घर में रहते हैं उनको अपने बहू के स्थान पर बेटी समझें, और जैसे नाओमी अपने बहुओं से व्यवहार करती है, उन्हें अपनी बेटी कह के पुकारती है, आप भी अपनी बेटी कहकर उन्हें पुकारिए। इन सब बातों के बाद हम आपसे सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि यदि परिवार का हर सदस्य अपनी अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभाता है तो निश्चित रूप से आपका परिवार मसीह में आनंदित परिवार होगा। वास्तव में वचन बताता है कि हम आत्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से सब एक समान हैं। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई पुरुष या कोई महिला बड़ी नहीं, छोटे नहीं, लेकिन सब एक समान है। और ये हमें देखने को मिलता है गलातियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय और 26 से लेकर और 28 तक, जहाँ इस तरह से लिखा है, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास, ना स्वतंत्र, ना कोई नर, ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में
एक हो। सो परिवार में आप सब एक हैं। आध्यात्मिक रूप से परमेश्वर ने हम सबों को एक रखा है। किसी को बड़ा छोटा नहीं वो बता रहा, उसने सबको एक रखा है, लेकिन सबको अलग अलग उत्तरदायित्व सौंपा है कि उनका निर्वहन हम और आप कर सकें। एक और पद को हम देख लेंगे, पहला कुरिन्थियों 11 उसके 11 और 12 पद, जहां पे इस तरह से लिखा हुआ है, तो भी प्रभु में ना तो स्त्री बिना पुरुष और न पुरुष बिना स्त्री के हैं, क्योंकि जैसे स्त्री पुरुष से है वैसे ही पुरुष स्त्री के द्वारा है, परंतु सब वस्तुएं परमेश्वर से है। सो हम और आप जब एक परिवार के रूप में रहते हैं, हम सब परमेश्वर से हैं। हम अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारियों को जैसे वचन ने हमें सिखाया है, अगर हम निभाते हैं तो निश्चित रूप से हम मसीह में आनंदित परिवार होंगे। प्रभु हम सबों को बहुत आयत की आशीष दें।